गिवन क्वेश्चन क्या है, इफ इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज BREAK ब्रेक थ्रू इज रिटन एज EAOURBRGHKT, देन हाउ सब्स्टिट्यूशन विल बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। देखो कोडिंग डिकोडिंग का बहुत सारा क्वेश्चन करवाया हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डिस्कशन में प्लेलिस्ट मिलेगा, चेक कर लो, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए सारा का सारा डिस्कशन किया हूँ टाइप बाय टाइप। मैं क्या बताया हूँ, अगर कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन फास्ट सॉल्व करना है तो तुम्हें अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद करना पड़ेगा। वो याद करने का तरीका ये है, ये हो गया 5, 10, 15, 20, 25, इसके रेफरेंस में तुम्हें निकालना होगा। और जो क्वेश्चन कितने तरह के बनते हैं, पहला बनता है फॉरवर्ड, ठीक है, इसके ऊपर मैं बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। उसके दूसरा बनता है बैकवर्ड, या फिर तुम इसको रिवर्स भी बोल सकते हो, ठीक है, इसके ऊपर भी करवा दिया हूँ। इसके बाद क्रॉस, इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। अभी चल रहा है लॉजिक वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में आते हैं, ठीक है, इसके ऊपर अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, ये देखो बी, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ फिर मिटा ही देता हूँ, ठीक है। तुम्हारा क्या है, BREAK ब्रेक THROUGH। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना तुम्हारा, तुम देखो इसमें कैसे लिखा गया, देखो ये देखो पहले EA, ठीक है, OUHRBRGHKT। देखो यहाँ पे क्या दो दो का पेयर बनाया गया है, इसको लिखा गया 1 2, ठीक है, 3 4 5 1 6, ठीक है। उसके देखो यहाँ भी तुम्हारा क्या किया गया, EA दूसरा वाला को फर्स्ट में लिखा गया है, उसके बाद OU मतलब पांचवा वाला को लिखा गया है। उसके बाद तुम्हारा क्या आ गया, OU के बाद HR 4, ठीक है, 4 नंबर। उसके बाद BR मतलब 1 नंबर। उसके बाद तुम्हारा GH मतलब 6 नंबर। उसके KT 3 नंबर। ऐसे अरेंज किया गया। देखो तुम यहाँ पे कोई लॉजिक लगा लेना, कोई लॉजिक काम नहीं करेगा। इस तरह का पैटर्न तुम्हें दिमाग में रखना होगा कि ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, तभी तुम एग्जाम में बना पाओगे। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ये देखो उसको थोड़ा छोटा कर दिया हूँ मैं तो अच्छे से बता पाऊँ, ठीक है। अपन लोग गिवन क्वेश्चन क्या, ये देखो गिवन क्वेश्चन था SUBSTITUTION सब्स्टिट्यूशन। इसमें अब क्या करना है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, एक तुम्हारा ये 5 हो गया और ये दोनों तुम्हारा 6 हो गया, ठीक है, ये दोनों 6 हो गया, ठीक है। अब सिमिलर करना है, क्या करना है, पहले दूसरा को पहले लिखना है। दूसरा क्या है तुम्हारा BS, देखो BS दूसरा को पहले लिख दिया तुम्हारा, किस में BS है, ऑप्शन ए में ही BS है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। शायद समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट आ रहा कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं ट्राई करूँ रिप्लाई कर देने का। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोडिंग डिकोडिंग प्रैक्टिस करोगे तभी दिमाग में लॉजिक बनेगा तुम्हारा। थैंक यू।